ॐ श्रीहरिः शरणम्। वेदान्तार्थप्रकाशेन जगदान्धनिवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वन्दे शङ्करदेशिकान्। परवाक्यरसाभिज्ञान् सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितम्। सम्यक् नाहं विजानामि यथामति वदामि ते। श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पञ्चदश्यानृभाषया पञ्चकोशविवेकस्य कुर्वे व्याख्यां यथामति। श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित अद्वैत परक ग्रंथ पंचदशी के वाचन क्रम में आज पंचकोश विवरण के अंतर्गत ये दूसरा भाग जा रहा है। इसमें पिछले खंड में मैंने आपको बताया कि यह आत्मा के ऊपर 5 प्रकार के आवरण हैं और इन पांचों आवरणों को जान करके इनका निषेध करते हुए हम वहां तक पहुंच सकते हैं। प्रथम आवरण ऊपरी अन्नमय कोश, इसके अंतर्गत प्राणमय कोश, इसके अंतर्गत मनोमय कोश, उसके अंतर्गत विज्ञानमय कोश और सबसे अंतर्गत आनंदमय कोश। इन सब का निषेध करके जो प्रत्यक्ष वस्तु प्राप्त है वही आत्मा है। और इसमें अगर कहा जाए कि ये सब आवरण हटा देने के बाद में भी कुछ बचता ही नहीं है, जब निषेध ही करना है तो अंतिम में जो वस्तु बचती है उसका भी तो निषेध हो सकता है। और पहली बात तो बचता ही क्या है ये सब निषेध करने के बाद में। तो उसके बारे में बताया गया था कि यह जो आवरण हैं ये स्वीकार किए हुए हैं, चाहे इनको भ्रम मात्र कह लें, चाहे इसको माया कल्पित कह लें, क्योंकि चिदानंद ब्रह्म में उसकी शक्ति त्रिगुणात्मिका कल्पित है और उसके द्वारा ही ये सब कार्य हैं। तो वो सब कल्पित मान के चले, आभास मात्र मान के चले, क्योंकि पीछे पंचभूत प्रकरण में दिखलाया था
कि ये क्रमशः सब एक के बाद में एक उत्पन्न होते हैं, एक से एक अंतर्गत, तो ये सब कल्पित ही अभेद मात्र हो जाते हैं। इसीलिए इनका निराकरण किया जाता है, निषेध किया जाता है। और कहते हैं कि अंतिम वस्तु को अगर उसका भी निषेध कर दें, जब निषेध कर रहे हैं, तो स्वामी जी कहते हैं कि हमारी श्रुति भी कहती है, सभी महापुरुष भी कहते हैं कि कोई भी व्यक्तित्व अपना निषेध कैसे कर सकता है। यह किसी के विचार में नहीं आता कि मैं हूं या नहीं। ये भ्रम किसी को नहीं होता, और भ्रम हो सकते हैं, लेकिन इस विषय में किसी को भ्रम नहीं है कि मैं हूं या नहीं। ये भ्रम किसी को नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव है कि मैं हूं। मैं नहीं हूं, यह तो कोई पागल ही व्यक्ति कह सकता है। दूसरा कोई कह नहीं सकता। अपनी सत्ता को नकारना पर ब्रह्म की सत्ता को भी नकार देना है। या इसको यूं कह लें कि जब सब कुछ निषेध करते चले जाएंगे, पंचभूत प्रकरण में पंचभूतों का दिखाया, इस प्रकरण में पंचकोशादि का दिखला रहे हैं। पंचकोश के निमित्त से यहां पर तीनों शरीर आ जाते हैं। स्थूल शरीर जिसे अन्नमय कोश कहते हैं, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, तीनों मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। और इसके अंतर्गत फिर कारण शरीर, चैतन्योपहित उस पर ब्रह्म का प्रतिबिंब, वो जिसको कारण शरीर कहते हैं। इन सब का जब निषेध हो जाता है, तब उस स्थिति पर पहुंचना होता है जिसके विषय में हम चिंतन कर रहे हैं। और उसका भी अगर निराकरण कर दें, कारण शरीर के बाद में जो शेष बचता है उसका भी निषेध कर दें, इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम पर ब्रह्म सत्ता का भी निषेध कर रहे हैं। और उस जब ब्रह्म सत्ता का निषेध कर रहे हैं, तो उसके निषेध करने में हमारी अपनी सत्ता का भी तो निषेध हो जाता है। ये कभी सोचा है? असद ब्रह्मेति चेद वेद, अगर ब्रह्म को असत कह देते हैं, उसका निराकरण निषेध कर देते हैं उसको भी, तो स्वयं एव भवेद असत, तो स्वयं की सत्ता भी असत हो जाती है।
जो कि सबके अनुभव में है कि असद नहीं है, मैं हूं, इसमें किसी को भ्रम नहीं है। मैं की सत्ता सर्व स्वीकृत है, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो। तो इस स्थिति में अब ये कहे कोई कि ये सब निषेध कर देने के बाद में कुछ प्राप्त ही नहीं होता, शून्यता आ जाती है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जब कारण शरीर तक हमने निषेध कर दिया तो स्वामी जी कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हारी दृष्टि से अगर कुछ प्राप्त नहीं होता, सब निषेध यहीं तक हो जाता है, तो ये अनुभव किसको होता है, ज्ञान किसको होता है? ज्ञान तो बचता है कि सबका निषेध हो गया, अब कुछ नहीं है। वो ज्ञान जिसको होता है वो ज्ञान स्वरूप ही मैं है। अपना तो अस्तित्व मान लो, इसमें क्या बाधा है? इसको तो मानना ही पड़ेगा। आत्म सत्ता, अपनी सत्ता को कोई भी निषेध नहीं कर सकता, उसको तो मानना ही पड़ेगा, तो उसको मानना चाहिए। कीदृक्तर्रीत चेत प्रच्छेद। अब कोई पूछे कि वो आत्मा कैसी है, कीदृक कैसी है? ईदृक्ता नास्ति तत्र ही। तो इस प्रश्न के उत्तर में कीदृक कैसी है, उसके प्रश्न के उत्तर में क्या आएगा? ऐसी है। तो कहते हैं इस प्रश्न के उत्तर में ईदृक्ता नहीं है। ईदृक वही होता है, इस बात, हाँ, ईदृक्ता नहीं है। यदनीदृग तादृक, यत अनीदृक अतादृक। यहां ईदृक्ता भी नहीं है और तादृक्ता भी नहीं है। इसको ये नहीं कह सकते कि यह ऐसी है या वैसी है। कीदृक के दो ही उत्तर हो सकते हैं, ईदृक या तादृक, ऐसे या वैसी। तो स्वामी जी कहते हैं कि जहां पर ये दोनों न लग सकते हो परंतु स्वानुभूति हो रही है, अपनी सत्ता से कोई इनकार नहीं कर सकता, कहते हैं उसी को मान लो, वही आत्मा है। यद अनीदृग अतादृक् च तत्स्वरूपम विनिश्चिनु। उसी स्वरूप को निश्चित कर लो, जान लो, वही सत्ता है जिसमें ये दोनों प्रकार से, जिसका आप वर्णन न कर सकें। अक्षाणाम विषयस्तु ईदृक्। कहते हैं ईदृक् और तादृक् शब्द कहां कहां प्रयोग हो सकते हैं? ईदृक् या ऐसा है, यह उत्तर या ये शब्द वहां प्रयोग होता है जहां कोई वस्तु इंद्रिय गोचर हो। अक्षाणाम विषय, अक्षाणाम नेत्राणाम
या इंद्रियाणाम। इंद्रियाणाम विषयः तु ईदृक्। वो ईदृक् कही जा सकती, ऐसी है। इंद्रियों की जो पकड़ में आए उसको बता सकते हैं ये ऐसी होती है, ये है। अच्छा, परोक्षस्तादृगुच्यते। और कोई वस्तु इंद्रियों के सामने नहीं है, परोक्ष है, तो ये वहां तादृक कहा जा सकता है कि वैसे ही है। जैसे पहले देखी गई थी, तादृक एव ऐसा अस्ति, वैसी आत्मा है। तो ईदृक् अक्षाणाम विषयः, इंद्रियाणाम विषयः, और तादृक परोक्ष वस्तु उसके लिए। पर यहां विषयीनाक्ष विषयः, जो विषयी है, जो ये सब ज्ञान प्राप्त करने वाला है, ज्ञाता है, वो अक्ष विषय भी नहीं है, इंद्रियों का विषय भी नहीं है। और सत्वान्नास्य परोक्षता, जब वो स्वयं ही है तो परोक्ष भी नहीं है, कहीं दूर भी नहीं है, इंद्रियों का विषय भी नहीं है और परोक्ष भी नहीं है। अर्थात प्रत्यक्ष भी नहीं है, परोक्ष भी नहीं है। तो वहां पर ईदृक् ऐसा है और तादृक् वैसा है, ये दोनों शब्द प्रयोग नहीं हो सकते। तो अवेद्योप्यपरोक्षोतः, और जहां पर ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए जो परोक्ष भी न हो और इंद्रियाणाम विषय ये भी न हो, अवैध हो। अवैध का मतलब जो इंद्रियों का विषय न हो, और अपरोक्ष का तात्पर्य जो परोक्ष न हो, पास ही हो। तो ऐसी वस्तु स्वप्रकाशो भवत्ययम्, अयम स्वप्रकाशो भवति, वो स्वयं प्रकाश ही होता है। स्वराट, स्वप्रकाश। तो इस स्थिति में जो है, और इसी को कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम चेत्, सत्यम ज्ञानम अनंतम च इत्यस्ति ब्रह्म लक्षणम। कल बताया था पर पिछले तैत्तिरीय उपनिषद की ज्योति ब्रह्मानंद वल्ली में प्रारंभ यहीं से होता है। वो ब्रह्म जो है सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। इति ब्रह्म लक्षणम, ऐसा ही उस ब्रह्म का लक्षण बताया गया है। अब ये ब्रह्म का लक्षण है, तो कैसे एक एक करके बतलाते हैं। सत्य क्या है, ज्ञान स्वरूपता क्या है, अनंतता क्या है। सत्यत्वम बाधराहित्यम
सत्य वो है जिसका बाधरायित्रम, जिसको बाधित न किया जा सके। जिसका निषेध न किया जा सके वो सत्ता होती है, वो सत्य वस्तु है। निषेध होता है, उसे आप हटा सकते हैं। सत्य वस्तु का निषेध नहीं हो सकता। और जगद बाधैक सारिणा साक्षिणा, संसार रूपी प्रपंच के निषेध के बाद में जो बचता है, इन सब स्वामी जी कहते हैं कि जो समस्त जगत प्रपंच रूपी असत की को निषेध करने के पश्चात जो साक्षी है इन सब का, कि निषेध करने के बाद तो जगत बाधैक साक्षिणा, वो जो साक्षी है इन सब की बाध्यता का, इन सब के निषेध का जो साक्षी है कि हां निषेध हो गया, तो तो जो साक्षी है समस्त निषेधों का, उस साक्षी का निषेध कैसे कर सकते हो? ब्रूहि, बोलो। ब्रूहि न तो असाक्षिक इष्यते, तो ये तो असाक्षिक हो जाएगा, और फिर उसका तात्पर्य क्या रहेगा? और असाक्षिक जिसका कोई देखने वाला न हो, जिसको कोई जानने वाला न हो, ऐसी बात को कौन स्वीकार करेगा? ये तो संपूर्ण जो विचार है उसका ही उल्लंघन हो जाता है। फिर तो बात करना ही व्यर्थ हो जाता है। जो इतना विचार करके आए हैं, किसके लिए? प्रसंग ही समाप्त हो जाता है, मर्यादा का ही उल्लंघन हो जाता है। आगे कहते हैं कि अपनीतेषु मूर्तेषु ह्यमूर्तम शिष्यते वियतम्। मूर्तिमान वस्तुएं जो हैं, आकारवान वस्तुएं जो हैं, जैसे इस कमरे में बैठे हुए हैं, इस समस्त वस्तुएं यहां से खाली कराएं। अपनीतेषु मूर्तेषु, जो वस्तुएं दिखलाई पड़ रही हैं, जो मूर्तिमान हैं, इनको हटा करके बाहर कर दिया जाए। तो ह्यमूर्तम शिष्यते वियत, तो ये अंतर्गत आकाश जो है ये तो नहीं हटाया जा सकता। जो खाली स्थान है, क्या इसे भी हटा सकते हो? ये है अमूर्तम। आकारवान वस्तुएं सभी हटा दी हैं, तो ये जो वियत, ह्यमूर्तम शिष्यते वियत, अमूर्तिमान, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, ऐसा आकाश, इसी प्रकार से जितने भी कोष आदि बताए हैं,
पंचकोशादि जितने बताए हैं, इन सबका निषेध करते करते जो शेष बचता है अमूर्तिमान, जितने भी मूर्तिमान है, शरीर हैं तो मूर्तिमान हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सब का निषेध करने के बाद में ह्यमूर्ता शिष्यते शक्येषु बाधितेषु अन्ते, जितने भी वस्तुएं बाध करने योग्य हैं, निषेध करने योग्य हैं, उनको हटाने के बाद में अंते शिष्यते यत्, जो भी कुछ शेष रहता है, तदेव तत्, वही वो है। सर्ववादे न किंचित चेत यन्न किंचित तदेव तत्। कहा संपूर्ण वस्तुओं का निषेध कर देने के बाद में जब कुछ भी नहीं बचता, तब जो बचता है वही वो है। क्या बात है, कौन बचता है? समस्त वस्तुओं का जो निषेध करने योग्य हैं, जो हेय हैं, उनको हटाने के बाद में, निषेध करने के बाद में जब कुछ भी नहीं बचता है, तब जो बचता है वो ये है। अब इसको कैसे कहेंगे? तो स्वामी जी कह रहे हैं कि कुछ तो भाषा प्रयोग करनी पड़ेगी। आपको बताने के लिए कुछ भाषा तो शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा कि जब कुछ नहीं बचता तो जो बचता है, जब कुछ नहीं बचता तो बचता क्या है? विचार करते रहो। संपूर्ण वस्तुओं का जगत प्रपंच की वस्तुओं का जो असत हैं, उनका निषेध करने के बाद में जब कुछ भी न बचे, तो उस समय जो बचता है वही वह है। स्वामी जी कहते हैं, अत्र भाषा एव भिद्यन्ते, ये भाषाओं के द्वारा उसका भेद दिखाया जाता है। भाषा तो कुछ प्रयोग करनी पड़ेगी। कुछ नहीं बचता है एक तरफ ये, और फिर कहते हैं कि कुछ नहीं बचने के बाद में जो बचता है वो वही है। तो ये इसलिए प्रयोग करते हैं कि जो निर्बाध है, जो सत्ता है, जिसका निषेध नहीं किया जा सकता, वही वो है। अतएव श्रुतिर्बाध्यम बाधित्वा शेषयत्यदः स एष नेति नेत्यात्मेते तद् ने स एष नेति नेत्यात्मेत्यर्थ तद्व्यावृत्ति रूपतः। अतएव स एष आत्मा, वही आत्मा है। कौन? जो नेति नेति करते हुए उसके उपरांत बाध्यम बाधित्वा अधः शेषयत्, जो बाध्य है, जिसका निषेध किया जा सकता है, उसका निषेध करने के बाद में ना इति
करते करते ये श्रुति भी कहती है जो शेष बचता है वही ये है, शेष आत्मा, वही आत्मा है। किसका निषेध हो सकता है और किसका नहीं हो सकता, उस पर भी विचार किया है। इदम रूपम तो यद यावत, जहां तक जिन वस्तुओं को इदम शब्द से आप व्यक्त कर सकते हैं, ये इदम यावत, जहां तक आप जिस वस्तु को इदम शब्द से निरूपित कर सकते हैं, तत्यक्तुम शक्यते खिलम, उसको छोड़ा जा सकता है। समस्त उन जितनी वस्तुएं इदम से कही जाती हैं, जिन वस्तुओं के लिए इदम सर्वनाम प्रयोग किया जा सकता है, उस समस्त वस्तुएं छोड़ी जा सकती हैं, उनका निषेध किया जा सकता है। तत्यक्तुम शक्यते, उनको छोड़ा जा सकता है। अशक्यो ह्यनिदम रूपः, अनिदम रूपः अशक्यो, तत्यक्तुम अशक्यः, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। जिसके विषय में इदम सर्वनाम न प्रयोग किया जा सके, वह छोड़ा नहीं जा सकता, उसका निषेध नहीं हो सकता। और जिसके विषय में इदम प्रयोग नहीं होता, स आत्मा बाध वर्जिता, वही आत्मा है जिसका निषेध नहीं हो सकता। बाध वर्जिता स आत्मा, जिसका निषेध नहीं हो सकता, वही तो आत्मा है। और उसके लिए इदम नहीं कहा जाता। आप कहीं भी देखें, अहम, उसके लिए सर्वनाम जो प्रयोग होता है वो अहम का प्रयोग होता है, या अयम प्रयोग होता है, इदम नहीं होता है। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम प्रयोग होता है। तो उसका निषेध नहीं हो सकता। तो सिद्धम ब्रह्मणि सत्यत्वम, ब्रह्म की सत्ता तो सिद्ध है, और ज्ञानत्वम तो पुरेरितम, और ज्ञान रूपता भी सिद्ध हो गई। आत्मा के संबंध में बात कर रहे हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो तो श्रुति प्रमाण दे दिया। वही चीजें आत्मा में दिखलाते हैं कि वो कहते हैं कि सिद्धम ब्रह्मण सत्यत्वम, सत्ता ब्रह्म में जैसी है वो इसमें भी सिद्ध हो गई। और ज्ञानत्वम तो पुरेरितम, और ज्ञान रूपता पहले बता दी गई कि वो साक्षी है, वो ज्ञान स्वरूप ही है। ये ज्ञान किसको होता है कि सर्व का निषेध हो गया। बचता क्या है? सबका निषेध करने के बाद में जब कुछ भी नहीं बचता, तब बचता क्या है? वो ज्ञान रूपता ज्ञान तो बचता है कि हाँ अब हो गया। वही ज्ञान स्वरूप ये है, साक्षी आत्मा।
अस्वयमेवानुभूतित्वादित्यादि वचनैः स्फुटम्। और अपनी अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को है। अपने अस्तित्व को कोई निषेध नहीं कर सकता कि मैं हूं। ये सबको अनुभव की वस्तु है, उसमें कोई भी भ्रम नहीं है किसी को भी। तो ये भी सिद्ध हो गया। और इधर सत्यता सिद्धम ब्रह्मणि सत्योत्तम, ब्रह्म की सत्यता भी सिद्ध है, ब्रह्म की ज्ञान रूपता भी सिद्ध है। अनंतत्व न व्यापित्वाद्येषु तो अंतो, जब सर्वव्यापी कहते हैं इसको, तो सर्वव्यापी किसी देश में ही तो होगा, किसी स्थान पर ही तो होगा। तो सर्वव्यापी कहने पर फिर उस देश का अंत तो नहीं दिखाई पड़ता। और अगर उस देश का अंत दिखाई पड़े तो फिर उसके आगे नहीं है, तो सर्वव्यापित्व तो खंडित हो जाता है। अगर उस देश का अंत दिखाई पड़े कि यहां तक व्यापक है, उसके बाद नहीं है, तो सर्वव्यापकता ही खंडित हो जाती है। तो देश का प्रभाव नहीं है, सब जगह है। फिर यहां है वहां नहीं, या वहां है यहां नहीं, ये नहीं है। यह है देश का प्रभाव नहीं। नित्यत्वान्नापि कालतः, काल की भी बाधा नहीं है यहां कि पहले था आज नहीं है, ऐसा भी नहीं है। नित्यत्वान्नापि कालतः, भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा। तो काल रहित है, काल की भी बाधा नहीं है, इसलिए नित्य है। न वस्तुतोपि सर्वात्म्यादानन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा, और संपूर्ण वस्तुओं में व्याप्त है, सत और असत सब में व्याप्त है। आपको प्रथम प्रकरण में बतलाया था, तदात्मनः आकाशा संभूता, उससे ही आकाश की उत्पत्ति हुई है, आत्मा से ही। तो वो सब में उपस्थित है, प्रत्येक कार्य में उसका कार्य उपस्थित है। इस कारण से उन सब में व्याप्त है। वो पंचभूतों में व्याप्त है, पंचकोशों में व्याप्त है, प्रत्येक असद वस्तु में भी वो व्याप्त है। तो इस प्रकार से भी ये अनंत है। काल में भी इसका अंत नहीं है, देश में भी इसका अंत नहीं है, और पदार्थों में भी इसका अंत नहीं है। सब प्रकार से ये तो इस प्रकार से यहां पर स्वामी जी कहते हैं, देश कालान्य वस्तूनाम कल्पितत्वाच्च मायया न देशादिकृतोऽन्तोऽस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटं तथा। तो इस प्रकार से स्वामी जी कहते हैं कि देश काल और वस्तुओं में सब में व्याप्त होने के कारण इसकी अनंतता है, इसीलिए ब्रह्म भी अनंत है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम यद्
वस्तु सत्यम ज्ञानम अनंतम यत् ब्रह्म तद वस्तु तस्य तत्। जो सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, जो अनंत स्वरूप है, वही पर ब्रह्म है और वही सार है। तद वस्तु तस्य तत्। ईश्वरत्वं च जीवत्वं, उसी में ईश्वरत्वं च जीवत्वं उपाधिद्वय कल्पितम। उसी ब्रह्म में ये ईश्वरत्व और जीवत्व दो उपाधियां कल्पित हैं। पीछे आपको बताया था, चिदानंदमय ब्रह्म जब त्रिगुणात्मिका माया को अंगीकृत करके उसमें प्रतिबिंबित होता है तो शुद्ध सतोगुणी भावापन्न ईश्वर की संज्ञा होती है, वो माया उसके वश में होती है। और इधर जो मलिन सत्वा प्रकृति में जो प्रतिबिंबित होता है वो उस अविद्या माया का दूसरा नाम है अविद्या, ज्ञान के वशीभूत होकर के वो जीवत्व धारण करता है। वस्तुतः दोनों ही प्रतिबिंब चिदानंदमय ब्रह्म के हैं। तो कहते हैं कि यही उपाधियां हैं। वो जो प्रतिबिंब कहा जाता है, उधर से कहा ये माया कल्पित प्रतिबिंब है। ये पीछे के प्रकरण में बता चुके हैं। ये जितने में ये स्वीकृत होती है उतने में ही यह प्रतिबिंब व्यक्त होते हैं। एकांशेन स्थितो जगत, उस परम ब्रह्म परमेश्वर के एक अंश में जहां माया स्वीकृत है वहीं पर ये ईश्वरत्व और जीवत्व आते हैं। उसी माया के अंतर्गत ये दोनों स्थितियां कल्पित हैं। ईश्वरत्वं च जीवत्वं उपाधिद्वय कल्पितम। ये दोनों उपाधियां हैं, उपाधि के अतिरिक्त और कुछ नहीं। उपाधि क्या होती मैंने पहले बताया था। उपाधि का मतलब है कि जिसके पीछे पड़ जाए, जिसके साथ में लग जाए, उसका दिमाग खराब कर देने वाली। उपसमीपे स्थित्वा आधत्ते स्वगुणान यस्मिन अन्यस्मिन स्वगुणान आधत्ते। अपने गुण दूसरे पर लाद देती है और उसका दिमाग खराब कर देती है। वो कहलाती है उपाधि। अब कुछ कंट्रोल में रहते हैं तो उनके उपाधिवश में रहती है, वो ईश्वर है। और जिनके सर पर चढ़ने के बाद में वो उसको पागल कर देती है, वो जीव है। बस इतना ही अंतर है। शक्तिरस्यैश्वरी काचित सर्ववस्तु नियामिका। जब तक ये शक्ति उसके वश में रहती है, ऐश्वरी, ये ऐश्वरी जो शक्ति है, ईश्वर की जो शक्ति है, जब तक उसके बस में रहती है तो सर्ववस्तु नियामिका, इस संपूर्ण चराचर सृष्टि को नियमित करने वाली है, अपने हिसाब से चलाने वाली है, इसका नियमन करने वाली है। आनंदमयम आरभ्य गूढ़ा सर्वेषु वस्तुषु।
वही नियामिका शक्ति जो है वो इसको आवृत करती है। जीव को आनंदमय कोश से लेकर के और अन्नमय कोश तक, ये सब नियमन उसके द्वारा ही होता है। ईश्वर की माया शक्ति ही अस्ति ऐश्वरी काचित, वो काचित ऐश्वरी शक्ति कौन सी? जो सर्व वस्तु नियामिका, जो संपूर्ण वस्तुओं का नियमन करती है, उनको एक नियम में बांध करके चलाती है। वही गूढ़ा जो प्रत्यक्ष दर्शन न दे करके उसके अनुसार ही आनंदमयम आरभ्य, आनंदमय कोश से प्रारंभ करके आनंदमय, विज्ञानमय, उसके ऊपर मनोमय, उसके ऊपर प्राणमय और सबसे ऊपर अन्नमय कोश से आवृत कर देती है। इस कारण से ये सब होता है। वस्तु धर्मानियम मेरन शक्त्या नैव यदा तदा। स्वामी जी कहते हैं कि आप ही विचार करके देखिए, अगर कोई शक्ति नियमित करने वाली न हो इस प्रपंच में तो क्या होगा? वस्तु धर्मानियमेरन, समस्त वस्तुओं को उनके गुणों में बांध करके स्थिर न रखने वाली या स्थिर न रख पाए कोई ऐसी शक्ति ना हो तो इसमें प्रपंच में जानते हैं क्या होगा? अन्यान्य धर्म सांकर्याद विप्लवेत जगत खलु। कहा सब इसमें उल्टा पुल्टा हो जाएगा, संसार में विप्लव हो जाएगा, गुणों का सांकर्य हो जाएगा, जैसा आजकल चल रहा है वर्णों का सांकर्य। नियमन करने वाली भौतिक शक्ति अब कोई शासन सत्ता नहीं है, सब गडमट हो रहा है। वर्ण आश्रम सब जा रहे हैं। उसी प्रकार से स्वामी जी कहते हैं कि अन्यान्य धर्म सांकर्यात, कहते हैं प्रत्येक वस्तु में सभी गुण घुस पड़ेंगे तो संकरता हो जाएगी और फिर विप्लव जगत खलु, संपूर्ण जगत में विप्लव मच जाएगा। तो शक्ति है, वो बता रहे हैं कि इससे इनकार नहीं कर सकते आप। काचिद ऐश्वरी शक्ति सर्व वस्तु नियामिका अस्ति, वो कोई ऐसी शक्ति है। तो चिच्छायावेशतः शक्ति ही, तो सर्व वस्तु नियामिका है। और उधर कह रहे थे ये जड़ है, तो कहते हैं कि फिर ये कार्य कैसे करती है? कहते हैं कार्य ऐसे ही करती है, चिच्छायावेशतः शक्ति ही। वो जो चैतन्य की पर ब्रह्म की जो छाया इसके अंतर्गत है, उसके कारण ही चेतने विभाति सा, ये सचेतन मालूम पड़ती है। वास्तविकता में स्वयं सचेतन नहीं है, उसके कारण इसमें चैतन्यता आवासित हो रही है और उसी के कारण ये करती है। तच्छक्त्युपाधि संयोगात् ब्रह्मैवीश्वरतां ब्रजेत, उस संयोग के कारण ही उस शक्ति के प्रभाव में आकर के ब्रह्म एव ईश्वरतां ब्रजेत, वो पर ब्रह्म परमेश्वर भी जब स्वीकृति कर रहा है, पश्चिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया, गीता में भगवान कहते हैं कि जब मैंने स्वीकृति की है तभी तो मैं साकार हुआ हूं। आत्माया संभवामि, तो वही यहां पर है। तच्छक्ति उपाधि संयोगात, वो शक्ति रूपी जो उपाधि है उसके संयोग के कारण ही वो ब्रह्म
ईश्वरता को प्राप्त होता है, वही ईश्वर कहलाता है। कोशोपाधि विवक्षायाम, और वही ब्रह्म जब इन कोशादि, कोश भी तो ये प्राकृतिक स्वरूप हैं, स्वीकृति वहां उनकी भी हुई है। इन उपाधियों के कारण, कोश रूपी उपाधियों के कारण, कोशोपाधि विवक्षायाम, जिस प्रकार से वो शक्ति के कारण ब्रह्म ईश्वरत्व को प्राप्त हुआ है, इसी कारण अविद्या वशगस्त्वन्यद, वो जो अविद्या के वशीभूत होकर के कोशोपाधि विवक्षायाम, कोश रूपी उपाधियों को ग्रहण करने के कारण याति ब्रह्मैव जीवताम, वही परब्रह्म परमात्मा, ओ परब्रह्म जो है वो जीवत्व को प्राप्त हुआ है। वही ईश्वर है और वही जीव है। इसीलिए कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब ये कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है? ईश्वर तो एक सीढ़ी ऊपर है, ईशवस्य माया गुण खानी, माया बस्य जीव अभिमानी। ये कैसे हो सकता है? माया वही है, एक तरफ उसको ईश्वरता मिली हुई है, मूल दोनों का एक है, और एक तरफ उसको जीवत्व की प्राप्ति हो गई। सृष्टि प्रकरण में आपने देखा था, तदाज्ञया कहा गया है वो ईश्वर की आज्ञा से। ईश्वरत्व तो पहले आ गया, जीवत्व बाद में आया। शुद्ध सतोगुणी को लेकर के ईश्वरत्व आया। शुद्ध सतोगुण भावापन्न जो प्रकृति है वो, उससे ईश्वरत्व आया, और जो मलिन सत्व भावापन्न है उससे जीव आया। तदाज्ञया, और फिर उसमें जीव के आने पर रजो प्रधाना और तमो प्रधाना, तदाज्ञया तदात्मना आकाशा संभूता। तमो प्रधाना से आकाश उत्पन्न हो गया, चल दिया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कहा कि ऐसा ऐसे हो सकता है। पिता पितामहश्चैकः पुत्र पौत्रो यथा प्रति। वही ब्रह्म कभी ईश्वर होता है, कभी जीव होता है। ब्रह्म एक है, वो कैसे होता है? कहा कि जब, लौकिक उदाहरण देते हैं, जब कोई व्यक्ति पुत्र लाभ करता है, उसके संतान आगे उत्पन्न होती है, तो वो पिता बन जाता है। पुत्रादे, पुत्र आगे उत्पन्न होने से वो व्यक्ति पिता हो जाता है, और वही उस पुत्र के भी पुत्र हो जाने पर वो व्यक्ति पितामह हो जाता है, बाबा हो जाता है।
क्या वो बदल गया क्या? व्यक्ति तो वही है, उपाधियां बदली हैं, यही उपाधियां हैं। व्यक्ति वही है, कभी वो पिता हो गया और कभी वो बाबा हो गया, पितामह हो गया। पिता पितामहश्चैकः पुत्र पौत्रो यथा प्रति। जैसे एक ही व्यक्ति अपने पुत्र का पिता हो जाता है और पौत्र का पितामह हो जाता है, उसी प्रकार से वो ब्रह्म जो है जब ये स्वीकृत होती है प्रकृति, तो शुद्ध सत्व भावापन्न से ईश्वर हो जाता है और मलिन सत्व भावापन्न से जीवत्व प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म वही। पुत्रादेर विवक्षायाम, और पुत्रादि की विवक्षा न हो या पुत्रादि न हो तो न पिता न पितामह, तो उसकी संज्ञा फिर पिता भी नहीं होगी और पितामह भी नहीं होगी। तो इनकी विवक्षा के कारण, माया की विवक्षा के कारण, माया स्वीकृति के कारण वही ईश्वर होता है और वही जीव होता है। और ये विवक्षा समाप्त हो जाए तो य एवं ब्रह्म वेदैषो ब्रह्मैव भवति स्वयं। अगर ये विवक्षा समाप्त हो जाए, ये इच्छा समाप्त हो जाए, तो ब्रह्मैव भवति स्वयं। कल्पित जो माया की विवक्षा है ये समाप्त हो जाए तो मूल वस्तु ही शेष रहेगी। वही ब्रह्म है जो ईश्वर में है, वही जीव में है। ब्रह्मणो नास्ति जन्मतः पुनरेष न जायते। फिर वो ब्रह्म का ही स्वरूप है, इसलिए उसका फिर पुनः जन्म नहीं होता। जो ये जान लेता है, ज्ञान ही तो है, ये ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, निष्ठा दृढ़ हो जाती है कि मैं वही हूं, फिर उसको बाधित करने का साहस प्रकृति में भी नहीं रहता और वो प्रकृति से परे हो जाता है। कौन? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है, फिर उसका पुनः न अतः परम जन्मम भवति, ऐसा पुनः न जायते, फिर उसको दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता। यहां तक ये तृतीय प्रकरण पंचकोश प्रकरण है। कहा कि ब्रह्मवेत्ता जो है वो ब्रह्म एव भवति। यो ब्रह्म वेद सब ब्रह्म एव भवति। इस प्रकार से जो ब्रह्म को जान लेता है, जैसे गीता में भगवान ने कहा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहति। फिर उसको मोहित नहीं कर सकता कोई भी। जो ये जान लेता है तो वो ये सब जान लेता है
फिर उसे कुछ जानना शेष रहता ही नहीं। इस प्रकार से यहां तृतीय प्रकरण जो है आपका पूर्ण होता है, जहां पर यह बताया गया है कि यह जो आवरण निषेध कर दिए जाएं तो दोनों की सत्ता एक है, चाहे जीव हो या ईश्वर हो, दोनों एक ही सत्ता के प्रतिबिंब हैं। वो प्रतिबिंबता हटा दी जाए तो मूल बिंब वही परब्रह्म है, या मूलतः वह परब्रह्म ही है, दूसरा कोई है नहीं। इस प्रकार से यहां पूर्ण करते हैं और इसके आगे का प्रसंग अगले खंड में आपको देंगे। धन्यवाद। नमो नमः।